हाय फ्रेंड्स। तो सेबी द्वारा निर्देशित म्यूचुअल फंड्स को जो स्ट्रेस टेस्ट करना था उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। मैं हूं वरुण नारंग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाजार पर। तो क्या है आखिर स्ट्रेस टेस्ट? तो सेबी ने कुछ दिन पहले म्यूचुअल फंड से कहा कि उनको हर 15 दिन बाद एक स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करना होगा, क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सेबी के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो उनको लगता है कि क्या अगर कुछ बाजार या फिर मार्केट में किसी तरह का पैनिक आया तो उस समय पे अगर लोग अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना चाहेंगे तो क्या वो उस समय अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर पाएंगे। तो यही है सेबी का म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट। जो मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं उनको पता ही होता है कि अगर मार्केट में किसी तरह का कोई पैनिक आता है तो ये जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, नॉर्मली लोअर सर्किट पे चले जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स अवेलेबल होते हैं। वो उस समय बायर्स अवेलेबल ना होने की वजह से वो अपना जो सारा स्टॉक्स है वो सेल नहीं कर पाते हैं। और बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है म्यूचुअल फंड्स के पास। ऐसा नहीं होता कि 100 200 500 शेयर बेचने हैं। हज़ारों लाखों क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स के पास शेयर्स होते हैं। अब उनको सेल करने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ बायर्स, जो कि बायर्स उस समय अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे पैनिक में कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक्स को खास करके ख़रीदने नहीं आता। बायर्स अवेलेबल ही नहीं होते। मिड कैप्स में स्टिल थोड़े बहुत बायर्स मिलते हैं। मिड कैप्स, कुछ अच्छे मिड कैप्स जो होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, बट स्मॉल कैप्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस स्ट्रेस टेस्ट का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें से कुछ बड़े नामी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो इन सब ने ऑन एन एवरेज बताया कि 25 से 50% अगर इनको अपना पोर्टफोलियो जो है खाली करना पड़े, मतलब कि अगर 25 से 50% लोग इनसे अपने म्यूचुअल फंड्स के रिडेम्पशन के लिए आ जाएं तो ये कितना टाइम लेंगे। तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 13 दिन से 30 दिन 32 दिन तक का भी टाइम इन्होंने मांगा कि हमारे को इतना समय भी लग जाएगा पोर्टफोलियो को अपने खाली करने के लिए। बट यही जो ड्यूरेशन है ये मिड कैप फंड्स में थोड़ी सी कम है, ऑन एन एवरेज थोड़ी सी कम है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें ये 25 से 30 दिन, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन में हम अपना पोर्टफोलियो जो है उसमें स्टॉक्स को सेल कर पाएंगे और लोगों का पैसा उनको दे पाएंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि साइकोलॉजिकली ये क्या प्ले कर रहा है। अब हर एक नॉर्मल एक इन्वेस्टर के दिमाग में सीधा से क्या आएगा, यार अगर मार्केट गिरा तो सेबी तो बता रहा है कि ये तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ म्यूचुअल फंड्स कह रहे हैं कि 25 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। उस समय पे मेरी एनएवी क्या होगी? मान लीजिए अभी एनएवी 200 रुपये है, तो क्या उस समय 150 रुपये हो? पैनिक में 100 आ जाएगी, क्या मैं तब उसको सेल करूँगा? और सेल करूँगा तो मेरा तो बहुत मेजर लॉस बुक हो जाएगा। तो इन सब की वजह से थोड़ा सा एक इन्वेस्टर के माइंड में एक ये डाउट जरूर आया है, और उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं पैनिक में रिडेम्पशन जल्दी से अप्लाई भी कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक माइंडसेट ऐसा ही हो जाता है। ऐसी कोई न्यूज़ सुनने के बाद हर कोई सोचता है कि मैं अपना पैसा निकाल लूँ, कि ऐसा ना हो ये पैसा ज़्यादा डूब जाए। बट क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आई डाउट। ऐसा करना मुझे नहीं लगता बहुत समझदारी होगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अभी बात हो रही है कि 25 से 50% पोर्टफोलियो अगर म्यूचुअल फंड्स को सेल करना पड़े तो आपको लगता है कि एकदम से कुछ पैनिक आएगा तो 25 से 50% लोग ही उसमें आ जाएंगे कि हमारे को अपना पोर्टफोलियो बेचना है, हमारे म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर दीजिए? मुझे नहीं लगता एक साथ इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं। और एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये भी ले लो, आप बैंक में हमारे को कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम मान लो एक अच्छे बैंक में भी जाते हैं, उस बैंक में भी अगर हम विड्रॉल के लिए एक बड़ी अमाउंट लेने जाते हैं तो वो बैंक भी बहुत बारी, अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वो बैंक आपको बोल देता है कि अभी सर थोड़ा सा टाइम लगेगा, या आज नहीं हो पाएगा, कल ले लेना। तो ये प्रॉब्लम तो बैंक्स के साथ भी आ सकती है, तो म्यूचुअल फंड्स के साथ क्यों नहीं आएगी? बैंक तो इतनी अच्छी लिक्विडिटी के साथ बैठा होता है, आपको इमीडिएटली कैश आपका ही पैसा होता है, आपका तो टोटली लिक्विड पैसे, आप जब मर्जी बैंक से ले सकते हो। बट म्यूचुअल फंड्स के केस में उसका एक प्रोसेस है, उनको अपने स्टॉक्स बेचने हैं, और वो स्टॉक्स कैसे बेचेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। तो उस केस में बैंक्स में जब प्रॉब्लम हो सकती है तो ऑब्वियसली इसमें भी प्रॉब्लम होती है। बट इसका मतलब नहीं है कि उस बैंक पे अब मैं ट्रस्ट करना बंद कर दूं। तो सेंटिमेंट्स जरूर इन्वेस्टर के ख़राब हो रहे हैं, बट इतना बुरी चीज़ ये नहीं है। और मिड कैप फंड में तो लगभग काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लगभग पास ही हुए हैं। तो 2-4 दिन में, 5 दिन में वो आपका पैसा रिडीम कर सकते हैं ऐसी पैनिक सिचुएशंस में। बट इससे एक बेनिफिट मुझे लगता है, जो फिक्स इनकम की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसमें इन कंपनीज़ को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो कि इंश्योरेंस बेस्ड आपको फिक्स इनकम के जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि LIC हो गया, और भी काफ़ी सारे आजकल और भी स्कीम्स होती हैं जो आपको फिक्स इनकम प्रोवाइड करती हैं।
बट वो लेटर ऑन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बेनिफिट होने वाला है कि बिकॉज जो लोग अभी डर के स्मॉल कैप फंड्स में या मिड कैप फंड्स में पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि देखो बाज़ार तो चलेगा, बाज़ार तो हमेशा से ही चला है, बाज़ार ने हमेशा से ही परफॉर्म किया है। आपने हिस्टोरिकली भी सारी मूवमेंट्स आप देखेंगे तो मंदी आती है, फिर तेज़ी आ जाती है, सस्ते भाव पे शेयर मिलते हैं, वो वापस बढ़ते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स तो वापस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा इस चीज़ का फ़ायदा LIC जैसे इन ग्रुप्स को हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स इनकम के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। तो अब हम इससे कंक्लूजन क्या लें? कंक्लूजन हमें ये लेनी चाहिए कि वी शुड स्टे इन्वेस्टेड, वेदर बी इट स्मॉल कैप और बी इट मिड कैप फंड्स, हमें सब में बना रहना चाहिए। बट हमें इन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए कि मैं सारा पैसा अपना स्मॉल कैप में ना रखे, कुछ पैसा लार्ज कैप्स में रखूं, कुछ पैसा मिड कैप्स में रखूं, कुछ पैसा स्मॉल कैप में रखूं, या कुछ पैसा इंडेक्स फंड में भी रख सकता हूं और कुछ पैसा मैं गोल्ड बेस्ड फंड में भी रख सकता हूं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए और मार्केट में बने रहें, आपका पैसा निरंतर बनेगा। यही इस बाज़ार ने पिछले कुछ सालों में या दशकों में सिखाया है। तो सारे इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट को लेके स्ट्रेस में हैं, आप स्ट्रेस में मत रहिए, इतना ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय।